हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडी क्या होता है। तो माइक्रो बॉडी मीन्स इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल सब ऑर्गेनेली आर वेरी स्मॉल इन साइज। कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है। इन यूकैरियोटिक सेल सम ऑर्गेनेली आर वेरी स्मॉल इन साइज। उनकी साइज होती है 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर उनकी साइज होती है। और ऐसे ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। तो 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर उनकी साइज होती है। और इसको खोज किया था रोडिन ने। तो इस माइक्रो बॉडीज को खोज किसने किया था, रोडिन ने खोजा था। एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। एंड ये यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन की होती हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो 6 nm इसकी थिकनेस होती है, थिक होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 6 nm होता है। और इसके अंदर जो होता है, जो ग्रेनुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, इसके अंदर ग्रेनुलर मैट्रिक्स होता है। और जो सेंटर होगा उस सेंटर के अंदर, इसके सेंटर के अंदर इस तरह से क्रिस्टलाइड कोर पाया जाता है। तो सेंटर में क्या होता है, क्रिस्टलाइड कोर होता है। और बाहर ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो माइक्रोबॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय द रोडिन एंड दीज आर द वेरी स्मॉल इन साइज। इनकी साइज 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं। जो मेम्ब्रेन होता है वो 6 nm थिकनेस होता है उसके अंदर। और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर जो होता है वो ग्रेनुलर होता है। और अंदर एक क्रिस्टलाइन कोर होता है, और बाहर एक ग्रेनुलर मैट्रिक्स होता है, क्लियर। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड इसकी जो ओरिजिन जो होती है इसकी ओरिजिन ER से होती है। सो माइक्रोबॉडीज आर अराइज फ्रॉम द ER। सो अभी तक ER माइक्रोबॉडीज क्या होता है मैंने बताया आपको कि माइक्रोबॉडीज आर द सेल ऑर्गेनेलीज present in eukaryotic cell. It is very small in size, 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। It was discovered by Rodin and it is a unit membrane cell organelle. Its membrane is about 6 nm thick and it has a matrix. बाहर का जो मैट्रिक्स होता है वो ग्रेनुलर होता है। एंड इन सेंटर एक क्रिस्टलाइन कोर होता है, इट हैज अ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। एंड इट इज अराइज फ्रॉम द ER। एंड ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। और 3 टाइप है, फर्स्ट परऑक्सीसोम्स, सेकेंड जो होता है वो होता है ग्लाइऑक्सीसोम्स, एंड जो थर्ड होता है वो होता है स्फीरियोसोम्स, जिसमें से ये दोनों जो होते हैं ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। सो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं
What is microbodies? Microbodies is a cell organelles, a very small size cell organelle present in eukaryotic cell. It was discovered by Rodin. इसकी खोज रोडिन ने किया था. ये जो मेम्ब्रेन होता है वो यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज होता है, जनरली स्फेरिकल ओवल शेप का होता है. ये जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 6 nm होती है. इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो बाहर ग्रेनुलर होता है और अंदर एक क्रिस्टलाइन नेचर का होता है. तो उसके अंदर क्या होगा, एक क्रिस्टलाइन कोर होता है और इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो जो एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीडेटिव नेचर के होते हैं. अब इसकी जो ओरिजिन होती है वो ER से होती है और ये 3 टाइप के होते हैं. पेरोक्सिसोम जो सबसे कॉमन है, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम है. इसके अलावा मिलेनोसोम एंड स्पिरोसोम्स भी होते हैं जिनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं. इज दैट क्लियर? तो उसके में सबसे फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट जो फर्स्ट माइक्रोबॉडीज पढ़ेंगे वो माइक्रोबॉडीज है, जो फर्स्ट माइक्रोबॉडीज हम लोग पढ़ेंगे वो है पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम्स क्या होता है? कि पेरोक्सिसोम एज अ माइक्रोबॉडीज, ये एक ऐसा माइक्रोबॉडीज है जो 0.5 to 1. एक ऐसा पेरोक्सिसोम एक ऐसा माइक्रोबॉडीज है. इट इज अ माइक्रोबॉडीज, इट इज अ माइक्रोबॉडीज present in all eukaryotic cell both in plant as well as animal cells. प्लांट और एनिमल सेल दोनों जगह ये पाया जाता है. तो प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है. इन एनिमल सेल इट इज स्पेशली प्रेजेंट इन लीवर एंड किडनी सेल. लीवर एंड किडनी सेल में प्रेजेंट होता है. एनिमल में अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इट प्रेजेंट इन द लीवर एंड किडनी सेल. इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड in अदर सेल ऑल्सो, बट इट मेनली इट इज रिपोर्टेड प्रेजेंट इन द लीवर एंड किडनी सेल. इसकी जो साइज होती है वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होती है. एंड इसको डिस्कवर्ड जो किया था वो किया था डी डुवे ने. किसने किया था? डी डुवे ने इसको डिस्कवर्ड किया था. इट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली, सिंगल मेम्ब्रेन होगा. ये जो मेम्ब्रेन होगा वो 6 nm थिक होगा और अंदर क्या होगा, क्रिस्टलाइन कोर होगा. लाइन कोर होगा और बाहर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा. क्या होगा? मैट्रिक्स. ये ग्रेनुलर मैट्रिक्स होगा. ये जो मेम्ब्रेन होगा 6 nm थिक होगा. इसकी जो ओरिजिन होगी वो ER से होगी. इट इज अराइज फ्रॉम द ER. ये जो मेम्ब्रेन होते हैं इस मेम्ब्रेन में एंजाइम्स होते हैं. मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइम होगा और वो एंजाइम्स वही होते हैं दैट एंजाइम्स which present in ER. जो ER में एंजाइम्स प्रेजेंट पाए जाते हैं वो एंजाइम्स यहां पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम B5 and NADH cytochrome B5 reductase. ये सब एंजाइम्स इसके मेम्ब्रेन में होते हैं एंड दैट एंजाइम्स आल्सो रिपोर्टेड इनटू द ER. सो ER जो पेरोक्सिसोम होगा ये एक ऐसा माइक्रोबॉडीज होता है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों जगह पाया जाता है. इसकी ओरिजिन ER से होती है. इसकी खोज डी डुवे ने किया था. इसकी साइज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होती है. सिंगल मेम्ब्रेन होता है. ये जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 6 nm होती है. अंदर एक क्रिस्टलाइन कोर होता है, बाहर एक ग्रेनुलर मैट्रिक्स होता है. इस मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स जो होते हैं वही होते हैं जो ER के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. लाइक साइटोक्रोम B5, NADH साइटोक्रोम B5
रिडक्टेज। तो ये एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। एंड दिस मेम्ब्रेन इज परमेबल, ये जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन इज परमेबल, मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर, ये जो मेम्ब्रेन होता है वो परमेबल होगा, किसके लिए परमेबल होगा? फॉर प्यूरिन, फॉर एमिनो एसिड, अल्कोहल, फैटी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इस सब के लिए क्या होगा? ये मेम्ब्रेन परमेबल होगा। सो द मेम्ब्रेन ऑफ पेरोक्सिसोम इज परमेबल फॉर द प्यूरिन, एमिनो एसिड, अल्कोहल, फैटी एसिड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसके लिए क्या होता है? इसका जो मेम्ब्रेन होगा वो परमेबल होगा। अब इट इज कॉल्ड पेरोक्सिसोम। वाई? इसको हम पेरोक्सिसोम क्यों कहते हैं? इसका नाम पेरोक्सिसोम क्यों पड़ा? बिकॉज इट हैज अ enzyme which make the peroxide and break the peroxide. ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो पेरोक्साइड बना भी रहा है और पेरोक्साइड को क्या कर रहा है? ब्रेक भी कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड, इट मेक द पेरोक्साइड एंड ब्रेक द पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को बना भी रहा है और पेरोक्साइड को ब्रेक कर रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पेरोक्सिसोम कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड पेरोक्सिसोम? बिकॉज इट हैज एन एंजाइम व्हिच मेक द, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो पेरोक्साइड बनाते हैं और पेरोक्साइड को ब्रेक कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम पेरोक्सिसोम बना। सो मतलब बॉडी, एक ऐसा बॉडी जो पेरोक्साइड बना रहा है और पेरोक्साइड को ब्रेक कर रहा है। क्लियर? ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है। एनिमल सेल में स्पेशली रिपोर्टेड इन द लीवर सेल एंड किडनी सेल, एंड इट रिपोर्टेड इन द प्लांट्स, स्पेशली इन द C3 प्लांट। एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो ये कहाँ पाया जाता है? C3 प्लांट में पाया जाता है। तो प्लांट में अगर आप देखेंगे तो प्लांट में स्पेशली कहाँ पाया जाता है? C3 प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? C3 प्लांट में रिपोर्टेड होता है। इट इज रिपोर्टेड इन ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा एंड इन एंजियोस्पर्म इट इज रिपोर्टेड इनटू द C3 प्लांट। क्लियर? अब इसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो फंक्शन होगा, इस जो पेरोक्सिसोम होगा, पेरोक्सिसोम्स जो होता है, इस पेरोक्सिसोम्स के अंदर एंजाइम भरे होते हैं। इस पेरोक्सिसोम के अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम जो इसके अंदर होते हैं वो ऑक्सीडेटिव इन नेचर होते हैं। ऑक्सीडेटिव इन नेचर होते हैं। सो पेरोक्सिसोम इज एंजाइम्स विच इज ऑक्सीडेटिव इन नेचर। पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम किस नेचर के होते हैं? ऑक्सीडेटिव नेचर के एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सच एज यूरिएट ऑक्सीडेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, कैटेलेज, ये सब एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। सो इसके अंदर क्या होते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ऑक्सीडेटिव इन नेचर, और उसमें से कुछ एंजाइम्स का आपको एग्जांपल बताया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स ऑफ द प्रेजेंट ओनली इन अ पेरोक्सिसोम, कैटेलेज। पेरोक्सिसोम के अंदर जैसा मैं बताया कि इट मेक अ पेरोक्साइड, इट मेक्स द peroxide and breaks the peroxide, पेरोक्साइड बनाता है और ब्रेक कर देता है। तो जब इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, स्पेशली इसके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एंड इट ब्रेक द डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन।
तो बहुत से टॉक्सिन को ये ब्रेक करता है। आपकी बॉडी में जो हम जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसका लगभग 50% अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने का काम ये पेरोक्सीसोम करता है लीवर में। क्लियर? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। लीवर सेल क्या करता है? अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, हटाता है, और वो किसके हेल्प से करेगा? पेरोक्सीसोम के हेल्प से करेगा। इसीलिए मैं बताया था कि इसकी मेम्ब्रेन उन सब के लिए क्या होगी? परमेबल होगी। तो जब वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनता है पेरोक्साइड, बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और ये बहुत ही टॉक्सिक नेचर होता है। तो ये जो एंजाइम कैटलेज है, ये एंजाइम कैटलेज क्या करेगा? कैटलेज एंजाइम्स इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। क्लियर? तो कैटलेज एंजाइम्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स ऑफ द ऑर्गेनली पेरोक्सीसोम। ये पेरोक्सीसोम में पाया जाता है, और इसके ये एंजाइम क्या करता है कि जो पेरोक्सीसोम के अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है उसको ये ब्रेक कर देता है, इमीडिएटली ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर का होता है, और ये इसको ब्रेक कर देता है वाटर और ऑक्सीजन में। क्लियर? अब इसके अलावा और क्या करता है कि तो प्लांट में भी ये पाया जाता है। पेरोक्सीसोम रिपोर्टेड इनटू द प्लांट्स, और किस प्लांट में स्पेशली प्रेजेंट है? प्रेजेंट इनटू द C3 प्लांट। C3 प्लांट में पाया जाता है, और C3 प्लांट में एक स्पेशल फीचर होता है वो फोटो रेस्पिरेशन। तो पेरोक्सीसोम का एक फंक्शन क्या होता है? ये फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। पेरोक्सीसोम इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन सारे प्लांट में नहीं होता है, इट ओनली अकर इन द C3 प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय होता है C3 प्लांट में। तो वो इस फोटो रेस्पिरेशन कहाँ, अगर पूछ जाए फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सीसोम में होता है। और याद रखिएगा फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनली इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एक क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, पेरोक्सीसोम भी होगा, पर ऑक्सीसोम्स भी होगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। सो पेरोक्सीसोम्स जो होता है इन एनिमल सेल्स, पेरोक्सीसोम का काम क्या होगा? डिटॉक्सिफिकेशन होगा, अल्कोहल का, प्यूरिन का, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स का वो क्या करेगा? वो डीएमिनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। प्लांट में क्या करता है? क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन करता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनली इन्वॉल्व होता है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि नेम विच ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। फंक्शन अगर पूछ दे पेरोक्सीसोम का फंक्शन प्लांट में क्या है, तो पेरोक्सीसोम का फंक्शन प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द पेरोक्सीसोम। ये पेरोक्सीसोम के बारे में हुआ। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑर्गेनली है वो है, तो मैंने आपको पेरोक्सीसोम के बारे में क्या बताया कि पेरोक्सीसोम इज अ माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। प्लांट सेल में स्पेशली C3 प्लांट में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में तो मिलता ही है, एंजियोस्पर्म में C3 प्लांट में पाया जाता है। एनिमल सेल में स्पेशली लीवर सेल एंड किडनी में पाया जाता है। इसको पेरोक्सीसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पेरोक्साइड बनाते हैं और पेरोक्साइड को ब्रेक कर देते हैं, इसे इसको पेरोक्सीसोम कहते हैं। बात ओरिजिन कहाँ होती है? ER से होती है। साइज आपको बता दिया कि 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, एंड इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो 6 nm होता है, और उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो वही एंजाइम्स होते हैं जो ER में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इन सब के लिए परमेबल होता है। प्यूरिन, एमिनो एसिड्स, अल्कोहल, फैटी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इन सब के लिए क्या होता है? वो मेम्ब्रेन परमेबल होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव नेचर के एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बट दैट एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द इन रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। क्लियर? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होता है जो यहीं पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटलेज। वो क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देता है। क्लियर? तो ये आपको समझाया आपको कि अगर पेरोक्सीसोम का अगर फंक्शन पूछ दे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम इन प्लांट, तो फोटो रेस्पिरेशन। एनिमल में क्या करता है? एनिमल में मोस्टली कहाँ पाया जाता है? लीवर सेल में पाया जाता है और किडनी सेल में पाया जाता है, और वो क्या करता है? टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। क्लियर? सो अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम्स present only in plant cell में पाया जाता है। इट एब्सेंट इन एनिमल सेल।
इट एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। तो ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल में कहां पाया जाता है? इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल इट इज रिपोर्टेड इन ऑयल स्टोरिंग सीड्स, ऐसे सीड्स जिसमें ऑयल होता है, जर्मिनेटिंग ऑयल, जर्मिनेटिंग सीड्स पाए जाते हैं। फैट स्टोरिंग सेल भी कह सकते हैं। इन प्लांट सेल इट इज रिपोर्टेड इन फैट सेल्स, स्टोरिंग सेल such as कैस्टर सीड में पाया जाता है, एंड ग्राउंड नट में पाया जाता है, नट में पाया जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है? फंजाई में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन फंजाई। तो ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है? फैट स्टोर होता है। जो फैट स्टोरिंग जर्मिनेटिंग सीड्स होती हैं, वहीं एक ग्लाइऑक्सिसोम पाया जाता है। तो कह सकते हैं प्लांट में कहां पाया जाता है? इट प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिंग सीड्स, germinating seed of castor seed and groundnut। और इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके अलावा एंड इट ऑल्सो रिपोर्टेड इन फंजाई। इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट है? ये फंजाई में प्रेजेंट है। क्लियर? इसको साफ साफ लिख देते हैं एक बार कि ग्लाइऑक्सिसोम्स कहां होगा? ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और प्लांट सेल में कहां? जर्मिनेटिंग सीड ऑफ कैस्टर सीड एंड ग्राउंडनट। इसके अलावा कहां प्रेजेंट होता है? इट ऑल्सो रिपोर्टेड इन फंजाई। इसके अलावा ये कहां प्रेजेंट होगा? फंजाई में प्रेजेंट होगा। इट एब्सेंट इन प्लांट सेल में क्या होगा? एब्सेंट होगा। साइज जो होती है इसकी, साइज जो होगी वो 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर होगी। और डिस्कवर किया था ब्रीडेन बैच ने इसकी खोज किया था। ओरिजिन जो होगा इसका वो ER से होगा। शेप जो होगा राउंड और ओवल शेप का होगा, ऐसे होगा। और बीच में क्या होगा? क्रिस्टलाइन कोर होगा, और ये ग्रेनुलर मैट्रिक्स होगा, एंड क्रिस्टलाइन
कोर होगा और ये 6 nm का मेम्ब्रेन होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम। अब फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन क्या होगा इसके अंदर, ध्यान दीजिए क्या करता है, ये फैट को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट्स ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। तो उसके अंदर जो स्टोर्ड फैट है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, एंड फिनोमेना को क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये कैसे होगा, ऐसे इसको समझिए कैसे होगा। तो ये जो फैट होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होगा, तो इसको समझिए कि सबसे पहले जो फैट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैट ब्रेक इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कहेंगे। तो ये क्या हो गया, फैट कन्वर्ट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा ये कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज थ्रू द ऑक्सीलेट साइकिल। तो ऑक्सीलेट साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब परऑक्सीसोम के अंदर एक ऑक्सीलेट साइकिल चल रहा है, परऑक्सीसोम के अंदर एक ऑक्सीलेट साइकिल, सॉरी ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर क्या हो रहा है, ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ चल रहा है, ग्लाइऑक्सिसोम्स। सो इसके अंदर एक कौन सी साइकिल चल रही है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चल रही है। सो इट हैज एंजाइम्स फॉर द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइऑक्सिसोम बोल रहे हैं। Why it is called glyoxysome? Because it has in the glyoxysomes glyoxylate cycles takes place। इसका मतलब ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर क्या होगा, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एज वेल इट आल्सो कंटेन द एंजाइम फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के लिए भी जो एंजाइम्स चाहिए वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम। एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में। देखिए आपको मैंने ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में क्या बताया था, कि ग्लाइऑक्सिसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनली होता है जो केवल कहाँ पाया जाता है, ग्लाइऑक्सिसोम इज अ सेल ऑर्गेनली ओनली रिपोर्टेड इनटू द प्लांट सेल। ये कहाँ प्रेजेंट है, केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सो ओनली प्लांट सेल में होता है। प्लांट में कहाँ होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स एंड सच एज कैस्टर सीड एंड ग्राउंड नट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये और कहाँ मिलेगा, फंजाई में भी मिलता है। प्लांट सेल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। साइज इसकी ये होती है 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर। ब्रेडन बैच ने इसकी खोज किया था। ओरिजिन ER से होती है। शेप राउंड और ओवल होगा, स्फेरिकल या ओवल शेप का होगा। एक मेम्ब्रेन होगा जो उसकी थिकनेस 6 nm होगी। एक ग्रेनुलर मैट्रिक्स होगा और क्रिस्टलाइन कोर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में बताया कि जो फैट होगा वो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। पहले फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा जिससे फैट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है थ्रू द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसका मतलब ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए जो भी एंजाइम सिस्टम होगा वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होगा। फंक्शन पूछा है कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, चलता है। क्या करता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, मतलब फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। तो ये दो टॉपिक मैंने आज को बताया आपको, परऑक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। माइक्रोबॉडीज में ये दो मेन होते हैं। इसके अलावा एक स्फीरियोसोम्स होता है। स्फीरियोसोम्स के बारे में बता दूं कि स्फीरियोसोम्स इज अ सेल ऑर्गेनली ओनली रिपोर्टेड इन द प्लांट सेल्स, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है।
एंड इसके अंदर इट वॉज बिलीव दैट इट हैज़ एंजाइम्स विच इज़ हाइड्रोलिटिक इन नेचर, सो इट एक्ट लाइक अ प्लांट लाइसोसोम, ये प्लांट लाइसोसोम की तरह काम करता है। बस इतना ही इसमें याद रखिएगा कि स्पिरियोसोम इज अ माइक्रोबॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल reported into the only in the plant cell, and it has enzymes which are hydrolytic in nature, so spiriosomes are generally called plant lysosomes. So it is all about the spiriosomes, and आपको मैंने आज माइक्रोबॉडीज के बारे में बता दिया कि माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत छोटे साइज की होती हैं और उन्हीं को हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं, और वो सिंगल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक। और ये जनरली कहाँ से अराइज होती हैं? दे आर अराइज फ्रॉम द ईआर, वो ईआर से इसकी ओरिजिन होती है। क्लियर? तो पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, इन दोनों को मैंने आज आपको समझा दिया, एंड आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।